हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आरिफ अख्तर। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग यूरोलॉजिस्ट हूं और आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही एक कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट गलती के बारे में है जो हम अपने रूटीनली हम इग्नोर करते हैं। दैट इज़ सेल्फ डायग्नोजिंग ए यूटीआई बाय गूगलिंग सिम्टम्स ऑन गूगल सर्च और एनी सर्च प्लेटफॉर्म्स। ट्रस्ट मी, ये गलती छोटी है पर आज मैं इस साइंटिफिकली समझाऊंगा कि कोशिश करूंगा कि आखिर गूगल से डायग्नोस करने का नुकसान क्या हो सकता है। चलिए समझते हैं विद साइंटिफिक एविडेंस। सो व्हाई यूटीआई इज़ नॉट ऑलवेज सिंपल। यूटीआई हमेशा सिंपल क्यों नहीं होता है? तो बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशंस या फ्रीक्वेंट अर्ज, जिसको बार बार जाना, यूरिन का लगना या हमें लू की तरफ वॉशरूम का इस्तेमाल करना, इसको हम यूटीआई के सिम्टम्स के रूप में लेते हैं। इंटरनेट के हिसाब से जवाब बहुत सिंपल होता है, ये यूटीआई है। या इस तरह के सिम्टम्स जब भी हम टाइप करते हैं तो हमें हमारे सर्च इंजन्स बताते हैं कि ये यूटीआई है, लेकिन क्या ये रियलिटी में इतना सिंपल होता है? तो अगर मैं रिसर्च के बारे में बात करूं तो 25 to 30% केसेस में जो बर्निंग होती है वो एक्चुअली यूटीआई नहीं होती है। और अगर अंडरलाइंग कॉज कुछ और है, जैसे किडनी में इन्फेक्शंस, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, तो गलत ट्रीटमेंट से सिचुएशंस और बिगड़ने का डर होता है या बिगड़ सकती है। हर बर्निंग, हर अर्जेंसी यूटीआई नहीं होती, ये हमें समझना ज़रूरी है। और हर यूटीआई का ट्रीटमेंट एक नींबू पानी या रैंडम एंटीबायोटिक नहीं होता। साइंटिफिक रिस्क जो होता है वो सेल्फ ट्रीटमेंट का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें समझना चाहिए। अगर आप बिना टेस्ट के खुद ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है या क्या डेंजर हो सकता है? सबसे बड़ा रिस्क होता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का, जो बहुत आज के टाइम में बहुत ही रैम्पेंट हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस 2050 तक सबसे बड़ी जानलेवा हेल्थ प्रॉब्लम बन सकती है। दिस इज़ बिकॉज कि हम एंटीबायोटिक पॉप इन कर रहे हैं इरेगुलरिटी और रैशनल वे में। सेकंड, आप डिले कर देते हैं हर प्रॉपर डायग्नोसिस को। अगर वो इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सो एवरी यूटीआई इज़ नॉट सिंपल इन्फेक्शन और एवरी इन्फेक्शन इज़ नॉट सिंपल यूटीआई। अगर वो सिम्टम्स किसी ब्लैडर कैंसर के साइंस के हैं तो डायग्नोसिस डिले होने से डिजीज़ प्रोग्रेस कर सकती है। और सबसे डेंजरस जो चीज़ होती है वो होती है रॉन्ग एंटीबायोटिक लेने से इन्फेक्शन साइलेंट किलर बन सकता है, बिना सिम्टम्स के अंदर डैमेज कर सकता है, जिसमें हमें सिम्टम्स नहीं होते, हमें फीवर नहीं होता, बट इनसाइड आवर बॉडी ये यूटीआई प्रोग्रेस करती है। सिम्टम्स दैट नीड इमीडिएट डॉक्टर कंसल्टेशन इज़, बहुत सारे सिम्टम्स जो हम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कि डायरेक्टली डॉक्टर को दिखाओ। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो बिना टाइम वेस्ट करके किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ बर्निंग इन यूरिन विथ फीवर, एनी ब्लड इन यूरिन, सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन या बैक पेन, अगर इसके साथ वॉमिटिंग हो रही है या वीकनेस हो रही है, प्रेगनेंसी के दौरान यूरिनरी इश्यूज़ जैसे बर्निंग है या फीवर आ रहा, या डायबिटीज़ पेशेंट्स में किडनी डिजीज़ जैसे क्रॉनिक कंडीशंस के साथ सिम्टम्स। इन सभी कंडीशंस में इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट ए प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट सो दैट वी कैन मेक ए डायग्नोसिस। इन सब कंडीशंस में गूगल सर्च नहीं, क्लिनिकल इवैल्यूएशन चाहिए, क्योंकि हर एक, जैसे मैंने बताया, हर एक बर्निंग यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं होता। यूरिन कल्चर, अल्ट्रासाउंड या कोई स्पेशलाइज टेस्टिंग करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो गूगल और यूरोलॉजिस्ट डिफरेंटली क्या करते हैं? एक सर्टिफाइड यूरोलॉजिस्ट क्या करता है जो गूगल नहीं कर सकता? यूरिन रूटीन एंड कल्चर टेस्ट, इन्फेक्शन का एग्जैक्ट बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना, कस्टमाइज्ड एंटीबायोटिक कोर्स जिसकी ड्यूरेशंस और डोज आपके इन्फेक्शंस या आपके इन्फेक्शन के टाइप और सीवियरिटी पे बेस्ड होनी चाहिए। अंडरलाइंग कॉज का एवोल्यूशंस, क्योंकि हर एक यूटीआई की खुद खास वजहें होती हैं, जैसे स्टोन्स, कोई ब्लॉकेज है या कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी है या कभी कभी रेयर इंस्टेंस में कोई ट्यूमर है। ये पर्सनलाइज केयर आपको सिर्फ एक डॉक्टर, फिजिकल डॉक्टर से मिल सकती है, जैसे सर्च इंजन से नहीं मिल सकती। बॉटम लाइन इस दोस्तों को, गूगल एक इन्फॉर्मेशन टूल है, डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, जिसको हम भूल चुके हैं और हम गूगल पे बहुत सारी चीज़ें सर्च करके खुद भी अपने आप को सफ़र करते हैं और वी मेक सो मेनी डायग्नोसिस बाय आवर सेल्फ जो सही नहीं होती। अपनी सेहत को गेस वर्क पे मत छोड़िए। इफ़ यू हैव एनी यूरिनरी सिम्टम्स, कंसल्ट ए एक्सपर्ट।
मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियोस में। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो हम बहुत कॉमन गलती जो बहुत करते हैं वो हम एआई प्लेटफॉर्म्स या हम सर्च इंजन की वजह से बहुत सारे अपने सिम्टम्स को सर्च करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम अपने सिम्टम्स को या हमारे डिजीज़ को और एग्रीवेट कर सकते हैं। तब तक स्टे अवेयर, स्टे सेफ। थैंक्स।